गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण विषय है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, भारतवर्ष का राष्ट्रीय झंडा। प्यारे बच्चों, हमारा देश शताब्दियों की गुलामी के बाद, शताब्दियों की पराधीनता के बाद सन 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में हमें फ्रीडम प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त हुई। देश की आज़ादी के साथ ही भारतवर्ष के लिए नए झंडे का निर्माण हुआ, या कहें कि नए झंडे को तैयार किया गया और 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, तिरंगे झंडे को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और 15 अगस्त की रात को इसे लाल किले पर दिल्ली में लहराया गया या कहें फहराया गया। हमारा झंडा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आयताकार है। इसमें 3:2 का अनुपात है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर जो रंग की पट्टी है वो है केसरिया। केसरिया रंग वीरता और त्याग का प्रतीक है। जो केसरिया रंग की पट्टी है वो हमें त्याग और वीरता का पाठ पढ़ाती है। बीच में जो पट्टी है वो है सफेद रंग की। सफेद रंग की जो पट्टी है या सफेद रंग हमें सच्चाई और पवित्रता का पाठ पढ़ाता है, या जो सफेद रंग की पट्टी है, सफेद रंग है, वो सच्चाई और पवित्रता की ओर इशारा करता है। और तीसरा रंग जो है वो है हरा, जो सबसे नीचे होता है, और हरा रंग समृद्धि तथा उन्नति का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर सफेद रंग की जो बीच में पट्टी है उसके बीच में एक नीले रंग का चक्कर होता है, चक्कर बना होता है, और इस चक्कर को अशोक चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 24 तिलियां बनी होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जिक्र करेंगे कि कब कब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है या लहराया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज नंबर 1 फहराया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिवस को भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस दिन दिल्ली में जनपथ पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करता है, अर्थात तिरंगे झंडे को जनपथ पर राष्ट्रपति लहराते हैं और सलामी लेते हैं। प्रांतों की राजधानियों के अंदर भी यह दिवस 26 जनवरी या कहें गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों के अंदर या बड़े नगरों के अंदर भी इसकी शोभा देखते ही बनती है, अर्थात यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक इस दिन दिखाई देती है। विभिन्न उद्योगों की या विभिन्न जो विभाग हैं उनकी झांकियां भी इस दिन बड़ी धूमधाम से निकाली जाती हैं।
दीपमालाओं से पूरा देश सजता है, आतिशबाजी की जाती है, रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं। नंबर 2 आता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेजों की जो दास्ता थी उससे हमें मुक्ति मिली। इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह दिन जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त है, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन भारत के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी शान से लहराते हैं, आतिशबाजी की जाती है। और इस दिन को भी स्कूल और कॉलेजों में या बड़े नगरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। नंबर 3 आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। प्रभात फेरियों का निकलना और इस दिन स्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है। नंबर 4 आता है राष्ट्रीय सप्ताह। राष्ट्रीय सप्ताह एक सप्ताह का मनाया जाता है और यह 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग के जो शहीद थे उनकी याद में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय अधिवेशन। यदि कोई राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो इस दिन भी राष्ट्रीय ध्वज को धूमधाम से फहराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं इस दिन भी हमारे देश के जो झंडा है, हमारे देश का जो सम्माननीय झंडा है, तिरंगा है, उसको अन्य देशों के झंडे के साथ फहराया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रांतीय दिवस। यदि कोई प्रांत अपना प्रांतीय दिवस मना रहा होता है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी शान से प्रांतीय दिवस के उपलक्ष्य में फहराया जाता है या लहराया जाता है। और नंबर 8 है लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सरकारी निवासों के ऊपर प्रतिदिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होगा। केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, सभाओं में राष्ट्रीय झंडा वक्ता के पीछे होना चाहिए। यदि कोई सभा है और राष्ट्रीय झंडा वक्ता के पीछे और उसके वक्ता के सर से ऊपर तथा जो भी सजावट का सामान है या जो सजावट है उससे ऊंचा होना चाहिए। नंबर 3 आता है जुलूस में झंडा दाएं कंधे पर हो। यदि कोई जुलूस हो, जलसा हो तो झंडा दाएं कंधे पर ही रहेगा। जुलूस और उत्सवों के अंदर झंडा स्टेज के दाईं ओर लहराया जाएगा। नंबर 5, झंडे को तेजी से चढ़ाया जाएगा और तेजी से ही उतारना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज जब हम लहराएंगे तो जब
लहराते हैं, झंडे को तेजी से ऊपर चढ़ाएं और जब उतारेंगे तो तेजी से ही उतारना चाहिए। अब आता है नंबर 6, सूर्य निकलने से पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए और सूर्य ढलने से पहले राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाना चाहिए। फिर आता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय झंडे से ऊपर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का झंडा ही हो सकता है। अब आता है, किसी को सलामी देते समय झंडा नीचे नहीं झुकाया जा सकता। जब किसी को सलामी देंगे तो राष्ट्रीय ध्वज नीचे नहीं झुकाया जाना चाहिए या नहीं झुक सकता और एक पोल पर सिर्फ एक ही झंडा फहराया जाना चाहिए। किसी चादर, थैले या रुमाल के ऊपर, किसी चादर, थैले या रुमाल के ऊपर झंडे की, राष्ट्रीय ध्वज की कढ़ाई नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय ध्वज थैले, रुमाल या किसी चादर के ऊपर नहीं छापा जा सकता है। अगर विज्ञापन देना है तो विज्ञापनों के अंदर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल सिर्फ सरकार कर सकती है। राष्ट्रीय ध्वज को पानी के अंदर नहीं भिगोना चाहिए या पानी के अंदर नहीं डूबना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज जमीन को नहीं छूना चाहिए। फिर आता है, राष्ट्रीय ध्वज फीके रंग का नहीं होना चाहिए और यह कटा फटा भी नहीं होना चाहिए, अर्थात फीके रंग का झंडा नहीं लहराना चाहिए और लहराने के लिए कोई कटा हुआ या फटा हुआ झंडा भी नहीं लेना चाहिए या इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को आधी ऊंचाई तक फहराया जाना चाहिए। ये था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण और कब और कैसे बना, कब फहराया गया, कब कब फहराया जाता है और इसके फहराने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगले विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।